लोगों ने माहौल बिगाड़ रखा है हिंदू मुस्लिम करके, नहीं तो भाईचारा तो इतना अच्छा था। आज से पहले हमारा कितना अच्छा भाईचारा था। पुरानी दिल्ली में इफ्तार के बाद अगर खाना है तो वो नली, नहारी, ख़ोरमा, पाया, बिरयानी, हलीम ये सब है और ये सब मौजूद है। तो अगर आपने इफ्तार के बाद इन चीज़ों का लुत्फ़ नहीं लिया तो फिर आपने कुछ लुत्फ़ नहीं लिया। तो ये कुछ चूड़ियाँ हैं और कलरफुल है, आप मुझे एक बार ट्राई कराइए। रमज़ान का आखिरी दिन चांद रात के लिए चहल पहल और दिल्ली के बाज़ारों की रौनक। नमस्कार, मैं हूँ रोमा हैदर और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल में, जहाँ हर तरफ मिठास, रोशनी और ईद की तैयारियों में लगे हुए लोग हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं जैद, जो खुद दिल्ली से हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो जैद, कैसी तैयारियाँ हैं? आदाब, मेरा नाम सैयद मोहम्मद जैद है और जैसे रोमा ने इंट्रोड्यूस कराया, मैं दिल्ली से हूँ। देखिए, दिल्ली रमज़ान और ईद और चांद रात, ये तीन एक ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली को रौनक और चार चांद लगाती हैं। अगर आप दिल्ली में मौजूद हैं तो जामा मस्जिद पे इफ़्तार करना लाजमी है। जामा मस्जिद पे इफ़्तार आप ज़रूर करिए। और जैसे कि आज आखिरी रोज़ा है और रमज़ान आज ख़त्म हो जाएगा, आज के बाद कल को ईद होगी। ईद की जो तैयारी होती है और पुरानी दिल्ली किस तरह से चमक उठता है, चांद रात की रौनक, एक तरफ मेहंदी लग रही है, गजरे बिक रहे हैं और दूध बिक रहा है, शीर, सिवई, ये सबके अपने अपने घर के अलग अलग पकवान हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा पुरानी दिल्ली की असल गलियों में और उन लोगों से रूबरू कराऊँगा जो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और वो ईद किस तरह से मनाते हैं। बिल्कुल जैद, तो देर किस बात की, चलते हैं और अपने ऑडियंस को भी दिखाते हैं कि क्या माहौल है, कितना खुशनुमा माहौल है। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जामा मस्जिद आई हैं तो आज की आखिरी इफ्तार आप हमारे साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल, इफ्तार हम जामा मस्जिद करेंगे और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे पुरानी दिल्ली की गलियों में चांद रात की रौनक दिखाने। बिल्कुल, तो चले। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। मौजूद हैं जामा मस्जिद के अंदर, जहाँ पे आपको बताइए कि इफ़्तार होता है। लोग आते हैं अपने घरों से, दस्तरखान लेके आते हैं और इफ़्तार करते हैं। लेकिन यहाँ की ख़ास बात है कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़्तार कराते हैं और अब से नहीं, बहुत वर्षों से कराते आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये इफ़्तार आप कब से कराते आ रहे हैं? मैम, ये जो तरतीब है इफ़्तार की, ये मेरे वालिद साहब के जो नाना थे मरहूम, उनकी तरतीब थी। उसके बाद मेरे वालिद साहब के मामू ने इस तरतीब को संभाला और जब मेरे वालिद साहब ने इस तरतीब को संभाला सन 1998 से इस तरतीब को हम लोग कर रहे हैं। 200 लोगों का इफ़्तार हमारा रोज़ का रहता है और इसी की तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मौजूद है। हमारे वालिद साहब ने कहा इंशाल्लाह जब तक अल्लाह हिम्मत और ताकत दोनों चीज़ें दे, इस चीज़ को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको इफ्तार कराते हैं, किसी को भूखा नहीं जाने देते, जो आता है हर। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कोई रिलीजन सिस्टम नहीं होता। हमारे दस्तरखान पर जो भी बैठता है, हमारा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, जो भी भाई हो, वो हमारे साथ बैठते हो। बहुत खुश होकर, खुश अखलाकी के साथ उनको इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, चाहे वो रोज़दार हो या रोज़ेदार नहीं हो। क्योंकि जो गैर आदमी बैठता है उससे सीख मिलती है कि आपस में इस टाइम जो माहौल बैठा हुआ है उसको लेते हुए यहाँ पर आगे आदमी को एक यूनिटी का पता चलता है कि इंसानियत जो है वो किस तरह की होती है। तो रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और इफ्तार भी आखिरी है, उसको लेके आपको क्या कहना? मैं क्या कहना भाई, एक अफसोस है रमज़ान जाने का और ईद के आने की खुशी भी है। ईमान वाले के ऊपर ईद आने की खुशी है। अगर ईमान वाला ईद की खुशी नहीं मनाए, किताबों में फरमाया कि ईद की खुशी होनी ईमान वाले के ऊपर ज़रूरी है। रमज़ान जाने का दुख है कि अल्लाह ने ये महीना तो हमारे ऊपर भेज दिया, आने वाले साल हमें मौजूद नहीं हो इस दुनिया में या नहीं हो, तो जितनी हमें कदरदानी इस रमज़ान के महीने की करनी थी वो नहीं करी। आने वाले जो 2 दिन बचे हैं, अल्लाह इसकी कदरदानी हम लोगों को नसीब अता फरमा दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो
ज़ैद अभी हम जामा मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं और मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत भीड़ है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं और इफ्तार कर रहे हैं और आप यहाँ इफ्तार करते रहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी हमने बात भी की कि फ्री में इफ्तार भी किया जाता है, तो ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि क्राउड ना बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, पर वो सारी चीज़ें कैसे मैनेजेबल है? देखिए ये ना तरतीब एक चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। तो यहाँ जो आने वाले लोग हैं उन्हें मालूम है कि वो वक्त पे आ जाएं, अपना दस्तरखान बिछाएंगे और वो अपने अपने हिसाब से बैठते चले जाते हैं। आखिरी वक्त पे जो लोग भागते दौड़ते आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक सब लोग बैठे हैं मेरा दस्तरखान है, दस्तरखान सबका है, कोई कहीं भी रोज़ा इफ्तार सकता है, किसी के साथ भी बैठ के इफ्तार सकता है। यही एक मोहब्बत है, ये खुलूस है इस जगह का। और हिंदुस्तान में यही एक ऐसी मस्जिद है जहाँ इफ्तार इस तरह से खोला जाता है। और ये पुरानी दिल्ली वालों का शौक़ है, उनके जज्बात हैं, उनके इमोशंस हैं, जो वो एक अरसे से अपना घर छोड़ के दस्तरखान यहाँ लेके आते हैं, यहाँ दस्तरखान वसी करते हैं और उस पर फिर वो इफ्तार करते हैं। और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी लेके आते हैं कि चलो हमारे साथ जाओ मस्जिद की इफ्तार कराते हैं। बिल्कुल। और आप कितने वक्त से इफ्तार कर रहे हैं आप? मुझे पिछले पहले मैं जब पढ़ता था कॉलेज टाइम पे तो बहुत लगता था ठीक है चले जाएंगे, हो गए आ गए। बट जब मैंने स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, रिसर्च को पढ़ना, तो जो यहाँ की जो एक अजीम विरासत है, ये आप कह सकते हैं एक रूहानियत, तो उसका मुझे एहसास हुआ। तो पिछले 10 साल से तो मैं मुस्तकिल आ रहा हूँ। अच्छा, 10 और 10 साल से मुस्तकिल, किस मतलब हिंदुस्तान के अलावा मेरे बहुत सारे जो गेस्ट हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, आते हैं, विजिट करते हैं। मैं उन्हें स्पेशली बोलता हूँ आप रमज़ान में आइए, जामा मस्जिद पे इफ्तार करिए, यहाँ का जो तजुर्बा है, उस यहाँ के जो एहसास है उसको आप महसूस करिए। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल से कंटिन्यू ये यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ही जगह आपको इतनी पसंद आ गई है और कुछ बात ही होगी इस जगह में। बिल्कुल। और आप देखें हज़ारों लोग, अभी तो लोग आने शुरू हुए हैं, ये पूरी बिल्कुल। पैक्ड हो जाएगी पूरी मस्जिद, यहाँ से लेके वहाँ तक इफ्तार। और इफ्तार से पहले गोला दागा जाएगा, जो कि साइन होता है कि अब इफ्तार का टाइम हो गया है। तो वो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, मस्जिद की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, एक रूहानी माहौल यहाँ पर हो जाएगा, रोशनी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा पहला इफ्तार है जामा मस्जिद में। और बिल्कुल ज़ैद आप लेके आए हो, हम साथ में इफ्तार करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे इफ्तार किया जाता है, कैसे खोला जाता है रोज़ा, और माहौल कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, हम लोगों से भी बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल उनका तजुर्बा कैसा है, कौन कितने वक्त से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है जो इफ्तार करना है, हम इससे बात करते जानते हैं कि आखिर इनको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज आखिरी इफ्तार है और आप यहाँ पे जामा मस्जिद पे आए हैं और आप पूरी फैमिली आई है, तो आपको कैसा लग रहा है? और इतनी गर्मी में जब लोग आते हैं तो उनको हमेशा ये रहता है कि गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, तो मैं घर में इत्मीनान से इफ्तार कर लेती हूँ, पर फिर भी आपने यहाँ ना चूज़ किया, तो क्यों? देखना था, घूमने के लिए भी आखिर रोज़ा था, तो इस वजह से हम आए देखने के लिए। आपका क्या कहना है सर, रोज़ा आखिरी है? नहीं, रोजा एक और हो सकता है जी मैम। जी, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल पर फिर बिल्कुल। भी आखिरी दिन चल रहे हैं रोज़े। आज के दिन चल रहे हैं। आज ही मौसम ठंडा है, थोड़ा अच्छा है। अब इतनी दूर से मन करा कि हम यहाँ पे अपनी जमा मस्जिद पे आके रोजा अफ्तार करें, जी, जी। इसलिए हम आए। पूरी फैमिली आई है हमारी। तो आपकी पूरी फैमिली आती है हाँ जी, यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सब यहीं इफ्तार करते हैं? जी 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 जी। हमेशा से ही? नहीं, काफी दिन बाद आए हैं। तो ईद का वक्त नज़दीक है, आखिरी रमज़ान है। अभी हमने जैसे कुछ लोगों से बात की, एक फैमिली से बात की, कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या मन है, कैसा लग रहा है। क्या हाल चाल है आप सबके? माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। बढ़िया। तो रमज़ान आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ानों के और ईद करीब है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह वाले हैं सारे, और कोई भी फालतू बंदा नहीं दिखेगा, सारे इबादत करने वाले हैं, सारे रोजे से हैं, सब इफ्तारी के टाइम बैठे हुए हैं। बस अल्लाह की रजा से हम लोग इफ्तार करेंगे, अल्लाह के नाम से रोज़ा रखते हैं और अल्लाह के नाम से ही रोज़ा खोलेंगे। आप लोग भी आइए हमारे साथ, सर वो मतलब शामिल होइए हमारे साथ, इफ्तारी करिए, आप लोग भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो हम अभी इफ्तार करने बैठ गए और आप देख सकते हैं जैसे ये हमें एक प्लेट मिली है और इसमें इफ्तार है और ज़ैद और मैं भी इफ्तार करने बैठे हैं। इफ्तार का टाइम होने वाला है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे पीछे लोग इफ्तार करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन सबको भी उनकी प्लेट्स मिल गई हैं। जैसे यूजुअली होता है कि एक टाइम होता है, उसके बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। ज़ैद, आपको भी आपकी प्लेट मिल गई है, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? क्या भूख वूख लग रही है? आपका नहीं, रोज़ा है? बिल्कुल नहीं। ये जो एक वक्त होता है ना इफ्तार का, जो असर के बाद से और जो इफ्तार तक शुरू होता है, इसको कहते हैं कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं
और अल्लाह ताला कहते हैं कि इस वक्त वो बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं कि वो जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। क्यों? क्योंकि बंदा सुबह से सहरी के बाद से और शाम तक वो खुदा के लिए रोज़ा रखता है और वो शिद्दत से रुका हुआ है कि जब हुक्म इलाही होगा वो तब रोज़ा खोलेगा। तो ये कबूलियत का वक्त कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इस वक्त दुआएं मांगनी चाहिए। अच्छा। और दस्तरखान पे बैठे जितने लोग हैं वो सब दुआएं मांगें, अपने दिल की मुरादें। और आखिरी रमज़ान है, दुआ करें अगले साल रमज़ान खैरियत के साथ आए, खुशियों के साथ आए, हिंदुस्तान में पूरे अमन व अमान में खुशियाँ रहें। तो जैसे कि ज़ैद ने भी बताया, इस्लाम के अकॉर्डिंग जो ये टाइम होता है इफ्तार से पहले का, इसको कबूलियत मतलब अगर आप कुछ भी मांगते हैं ऊपर वाले से, अपने गॉड से, अपने भगवान से, तो जो भी आप मांगते हैं वो पूरा होता है, ये माना जाता है इस्लाम के अकॉर्डिंग। और ये वो वक्त होता है जब आपका रोज़ा खुलने वाला होता है और आप थोड़ा सा ही दरमियानी वक्त में कह सकती हूँ कि आप भूखे हैं और आप इफ्तार करने वाले हैं, उस दौरान का जो वक्त है कुछ मिनट का, इसको कबूलियत का वक्त कहा जाता है। तो अभी हमारे पास हमारी प्लेट्स हैं इफ्तार की, और जैसे कि हम जामा मस्जिद पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और मैं और ज़ैद भी अब यहाँ पे इफ्तार करेंगे। और भी हमारे साथ पीछे बहुत लोग मौजूद हैं और मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, हर तरफ यहाँ पे भीड़ है, लोग अपने घरों से आए हुए हैं इफ्तार करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। बस थोड़ी ही देर में इफ्तार का वक्त होगा और हम इफ्तार करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलेंगे इफ्तार करते हुए। तो जैसे कि अभी इफ्तार हो चुका है और हम लोग यहाँ अभी भी मस्जिद में खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बहुत लोगों से मिलवाया, बातचीत की उनसे, और उनके मन में जो भी था वो उन लोगों ने बताया। मैं इसके अलावा भी आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के आसपास से भी लोग थे और कुछ लोग ऐसे भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो पंजाब से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनसे मैं पूछूँगी कि उनका ये फर्स्ट टाइम है या पहले भी आ चुके हैं। सर कैसे, नमस्कार। ठीक है मैडम, बढ़िया जी। आप कैसे हैं सर? बढ़िया। आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी। अच्छा, तो जैसे कि अभी आखिरी रोज़ा था और यहाँ पे सब इफ्तार करने आते हैं और आप भी इफ्तार करना है, पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका ये फर्स्ट टाइम था कि आप यहाँ इफ्तार करना है या आते रहते हैं? नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम था ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ जी, हम घूमने के लिए आए हुए थे और हमारा मन था कब से कि जामा मस्जिद देखना है अंदर से, और कुदरत के हिसाब से आज आखिरी रोज़ा भी था और बहुत अच्छा लगा, बहुत रूहानियत है यहाँ पे। तो जैसे हमने अभी बात की, सर पंजाब से आए हैं, उनके फ्रेंड्स हैं सारे ही लोग, और यहाँ पे एक एकता देखने को मिल रही है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम, हिंदू, पंजाबी, सब लोग यहाँ पे आपस में बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। और मैं सर चाहूँगी कि आप कुछ अगर लोगों को कुछ कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें। बोलना कुछ नहीं चाहते, यहाँ पर आकर अच्छा लगा। और जैसे कि हमारे सिख थमास में बोला गया कि कोई जात पात, कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का है। और यहाँ पर आकर ये रूहानियत मिली, बहुत अच्छा लगा हमें आकर। मन को शांति मिली है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रमज़ान में अब हम आए हैं और इफ्तार हो चुका है, लेकिन अगर पुरानी दिल्ली आए हैं और खाने की बात ना हो, जायकों की बात ना हो, तो ये तो बहुत अधूरा रह जाता है। तो इसलिए अब हम थोड़ा आए हैं जहाँ पे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और अलग अलग तरह के पकवान हैं, कहीं से कोई खुशबू आ रही है, कहीं कुछ बन रहा है। तो हम जाएंगे, थोड़ा खाएंगे और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्यों ज़ैद? बिल्कुल, देखिए अगर आप पुरानी दिल्ली हैं और यहाँ आपने जायकों की, खानों की, और खाने और जायके नहीं, अगर आपने नली नहारी की बात नहीं करी तो फिर बेकार है। पुरानी दिल्ली में कोरमा नहीं खाया, शीरमाल नहीं खाया, बाकर खानी नहीं खाई, मीठी रोटी नहीं खाई, तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। तो इफ्तार के बाद खाने के लिए तो तमाम लवाजमात मौजूद ही हैं। पुरानी दिल्ली में इफ्तार के बाद अगर खाना है तो वो नली नहारी, कोरमा, पाया, बिरयानी, हलीम, ये सब है और ये सब मौजूद है। तो अगर आपने इफ्तार के बाद इन चीज़ों का लुत्फ नहीं लिया तो फिर आपने कुछ लुत्फ नहीं लिया। और ये ही नहीं, मुझे लगता है और भी चीज़ें बहुत, मीठे में भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इनफैक्ट एक चाय के बारे में भी आप मुझे बता रहे थे। देखिए, दिल्ली में ना इफ्तार के पकवान अलग हैं, रात के खाने के पकवान अलग हैं, सहरी के पकवान अलग हैं और चाय के पकवान अलग हैं। तो अभी हम आपको जो हम खाना खाते हैं, जिसको हम डिनर बोलेंगे, तो डिनर वाली कुजीन हम आपको दिखाएंगे।
मीठे में क्या क्या स्पेशल दिल्ली में मिलता है, और उसके बाद आखिर में आपको हम चाय पिलाएंगे कड़क ईरानी पुरानी दिल्ली की चाय। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए चलते चलिए हैं, चलते जरा हैं। देखते हैं क्या क्या लजीज पकवान यहाँ पे हैं जो लोग रोज़ों के हाँ। सॉरी इफ्तार के बाद अब खाने ऑब्वियसली आते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है, इफ्तार से भूख मिटती नहीं है, तो वो क्या खाना है ये भी देखते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलिए जरा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग हैं जिनको वेज खाना, मुझे भी वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि पुरानी दिल्ली में कोरमा नली और नहरी मिलती है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी शाही दाल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आलू मटर की सब्ज़ी पुरानी दिल्ली की एक कुजीन है जो कि एक वक्त से खाई जाती है। सुबह में पूरी सब्ज़ी के साथ भी खाई जाती है, शाम को भी खाई जाती है। कुछ लोग चावल और आलू के साथ भी खाते हैं। बिल्कुल ज़्यादा आपने सही कहा कि सिर्फ अगर पुरानी दिल्ली का नाम आता है तो अक्सर हम लोगों के ख्याल में यही आता है कि नॉन वेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेज खाना भी अवेलेबल है और दाल और आलू बहुत मटर की लजीज, सब्जी। मतलब अगर आप कभी यहाँ आए तो यहाँ का आलू मटर जो है वो बिल्कुल ट्राई करिए, और जो सादी बहुत सिंपल दाल मिलती है वो बहुत शानदार बिल्कुल, दाल। क्योंकि जैद तो दिल्ली में रहते ही हैं और लोकल है यहाँ से, तो इनको ज़्यादा इसके बारे में मालूमात है, इसलिए मैंने जैद को बोला कि मुझे थोड़ा आप एक्सप्लोर कराइए और मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने, आइए भले वो आपको और वेज थोड़ा हो या नॉन वेज। जायकों से लुत्फानंदोज कराते हैं। बिल्कुल, तो अभी मैं दिल्ली की बहुत फेमस एक शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ लोगों को ना एक अलग ही क्रेज़ है खाने का, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांद रात है आज और बारिश भी हो रही है, तब भी फुटफॉल बिल्कुल कम नहीं है, भीड़ बिल्कुल कम नहीं है, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो मेरे साथ अजीम मौजूद हैं। तो अजीम, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जैसे रमज़ान का आखिरी दिन है तो उसको लेके आपको कैसा फील हो रहा है? रमज़ान का आखिरी दिन है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि रमज़ान का आखिरी दिन है। हम तो चाहते हैं कि रमज़ान हर साल मतलब 365 दिन रहे रमज़ान, लेकिन आज का आखिरी दिन है तो फिर थोड़ा अफसोस हो रहा है। खुशी भी तो होगी कि खुशी ये रही है कि हाँ कि ईद है, फिर कल ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी जैसे रमज़ान में फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि लोग इफ्तार करने आते हैं, बाद में आते हैं, लेकिन क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है तो लोग इफ्तार करने नहीं आएंगे, सहरी करने नहीं आएंगे, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? लोग नहीं आएंगे इसका थोड़ा अफसोस है, बट ये है कि ईद की खुशी भी रहती है कि जब ईद आएगी तो माशाल्लाह ईद की खुशी है। फिर अगले साल तो रमज़ान आने ही है, उसका इंतज़ार रहेगा हमें। तो जैसे कि हर बार रहता है कि ईद पे कुछ ना कुछ अलग होता है। पिछले वक्त की जो ईद हुआ करती थी वो बहुत अलग थी, जब हम छोटे थे उस वक्त में अलग तरीके से हम ईद मनाते थे, और आज वो ज़माना बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है। तो आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस आया है उस ईद में और इस ईद? डिफरेंस क्या है मैडम, ईद का तो ये रहता है कि मेन ईद तो ईद की नमाज है। ईद की नमाज आप अदा करो तो बस आपकी ईद हो गई। बाकी बच्चों के लिए ज़्यादा ईद रहती है जी। आप जैसे बड़े होते रहते हैं फिर बस आपको नमाज का ही वो रहता है। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ईद की तैयारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी, बढ़िया चल रही है। तो हम एक और दुकान पे आए और यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें मैं दिखा दूँ कि इसमें कुछ जूस टाइप का ऐसे क्या है, केसर पिस्ता बादाम है। तो ऐसा ही नहीं है कि आपने सिर्फ खाना खाना है, आप पी भी सकते हैं। बिल्कुल। और ये गुलाब जामुन है और ये है आपका शाही टुकड़ा, पुरानी दिल्ली का फेमस शाही टुकड़ा है। जी, जी। मतलब मीठे में अगर कुछ खाया तो शाही टुकड़ा। और ये आती हैं बसल रोटियां, इसको बोलते हैं हम शीरमाल, जो हम कोरमे के साथ खाते हैं, सालन के साथ खाते हैं। ये आता है हमारा रवे मैदे का पराठा। तो ये मैदे से बनता है? हाँ, रवा और मैदा, सूजी और मैदे का पराठा होता है, जो कि पर्शियन एक डिश है जो इराक से आई है, और ये अमूमन खाया जाता है कीमे के साथ। और इसकी जो खास डिश होती है वो होती है मटन मिर्ची का सालन। अच्छा, मटन तो मिर्ची जैसे के कि कीमे बताया के कि साथ। सिर्फ हाँ। ये नहीं कि इंडियन फूड ही हाँ, है, हाँ। यहाँ पे ईरान और अलग अलग जगह देखिए, के foods हिंदुस्तान जो है ना भी पर्शियनेट, फूड भी है, हाँ, सॉरी। हिंदुस्तान पर्शियनेट कल्चर से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। मुगल्स आए पर्शिया से तो वो अपने साथ तमाम दस्तरखानों पे बहुत सारे जायके और खाने ले आए, तो उसी तरह से ये खाने ईजाद हुए। शीरमाल बना, बाकर खानी बनी, लच्छेदार पराठे बने, आपका शाही टुकड़ा बने हैं। तो ये जितने भी खाने यहाँ पर आपको नजर आएंगे पुरानी दिल्ली की गलियों में, ये सब मुगल दस्तरखानों से निकल करके आए। तभी पुरानी दिल्ली को कहा जाता है कि यहाँ मिक्स कल्चर हाँ, है, सिर्फ बिल्कुल, एक ही नहीं, बिल्कुल। आपको हर तरह की वैरायटी दिखती है। अच्छा, मैं ना ये शेरमाल थोड़ा टेस्ट करके आपको बताती हूँ, सॉरी शाही टुकड़ा आपको थोड़ा टेस्ट करके दही बड़ा बताती हूँ। और दही बड़ा भी है, तो ऐसा आप कुछ भी आगे यहाँ टेस्ट कर सकते हो। सब तो नवरात्रि कुछ में मिलेगा, start हो रहे हैं, बिल्कुल। आप उस हिसाब से भी आगे खा सकते हैं। इनका दही बड़ा बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं ये टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। गुलाब जामुन की यहाँ बहुत डिमांड है, देखिए एक बार, और जलेबी की भी बहुत डिमांड है। मैं तो ये पहली बार इतनी डार्क कलर की जलेबी देखी, अब तक नहीं देखी थी। अच्छा,
आप खा के देखिए, खोए की होती है माशाल्लाह। फैमिली के लिए लेके जाते जी नहीं, बच्चे आते खाते हैं माशाल्लाह। हैं? बच्चे आते हैं, रमजान तो हो गए पूरे, अब आएंगे हाँ, वापस? आएंगे बाद में, आते जब भी खाते हैं मिलती है, आफ्टर रमजान भी मिलती है। हाँ, आप खा के देखिए माशाल्लाह। खिलाओ, तो हाँ बिल्कुल, अभी हम खा के देखेंगे। मैडम को खिलाइए। गरम गरम कह रहे हैं कि सर लगाइए और मैडम को खिलाइए, बिल्कुल खाएंगे। तो जैद आपका क्या कहना है, खा के बताओ कैसा लगा? खीर तो हमेशा जो है पुरानी दिल्ली की जो खीर है उसकी खासियत ये है कि ये लोग मिट्टी की जो कटोरी होती हैं, जिसे मिट्टी की ढोबरी कहा जाता है, उसमें सारी रात पकती है और उसमें जमाई जाती है, इसको फ्रिज में नहीं रखा जाता है। तो ये खीर इसी में सेट होती है और इसकी जो सुर्खी देखेंगे, दूध को कढ़ाया जाता है, तो ये जो एक जायका आता है ना दूध का और मावे का, ये बहुत लजीज जायका होता है। इसकी खासियत ये है कि मिट्टी में ही तैयार की जाती है। अच्छा। और मिट्टी की कटोरे में इसको प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोज़ा जब लोग खोलते हैं तो कुछ मीठा हमेशा रखते हैं, और ये इसलिए मेरे ख्याल से इसकी डिमांड बिल्कुल, ज़्यादा है, बिल्कुल। और गुलाब जामुन की डिमांड ज़्यादा है। और आप यहाँ कितने अच्छा, गुलाब जामुन की जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो जैद मुझे लेके आए हैं एक दुकान पे, और यहाँ की फेमस नान खटाई है। तो जैद पहले तो मैं इस नान खटाई को बिल्कुल। टेस्ट करना पहले आप चाहूँगी टेस्ट कि करिएगा। कैसी है। और देखिए, जैसे कि आप पीछे भी दिख रहे हैं, यहाँ ताज़ी नान खटाई बन रही है और बहुत भीड़ लगी हुई है। तो आप मैं इसको चखिए। taste हाँ करके बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और मैंने सुना है कि ये नान खटाई यहाँ की फेमस है। बहुत शायद ज्यादा इसका फेमस क्या है। इतिहास है, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और कितने वक्त से ये फेमस है? नान खटाई वैसे तो मेरठ की नान खटाई मशहूर है, लेकिन मेरठ के बाद दिल्ली और दिल्ली से सारे जायके निकले हैं। तो इसकी खासियत ये है कि पूरी पुरानी दिल्ली में सिर्फ यही नान खटाई बनाते हैं। अमूमन आपको ठेलों पे बेचते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जो देसी घी की जो पिस्ता वाली नान खटाई है वो ये बनाते हैं। और ख़ासियत ये है कि सूजी, अंडे, मैदा और दूध से बनी होती है और इतनी फोकी होती है, देखें वो इशारे पे टूट जाती है। इसमें अंडा नहीं होता। हाँ, इसमें अंडा नहीं होता। भाई बता रहे हैं प्योर वेज नान खटाई है, बहुत लजीज है, बहुत जायकेदार है। आप और खाइए थोड़ी सी। ये मैं भी खाऊंगी। हाँ। ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि प्योर वेज है, क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हाँ। होने वाले हैं, और प्योर वेजिटेरियन चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है। नान खटाई प्योर वेज है, इसमें कोई अंडा नहीं, और बहुत सॉफ्ट है। और पीछे देखिए, हमारे पीछे बन रहे हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं, और इधर रोटियां भी बन रही है। और आई गेस रोटियां शीरमाल, नहीं, sorry, ये इसको है बोलते हैं। शीरमाल। हाँ। ये है मुगलई शाही शीरमाल। सर बता देंगे कौन कौन से शीरमाल हाँ होते जी हैं। सर, आप मुझे एक बार बताएंगे किस किस तरह के शीरमाल हैं, और नान खटाई आपके पास इसी तरह के या अलग अलग फ्लेवर है? ये 3 क्वालिटी होती है हमारे पास, देखिए। वो प्लेन से चालू होता है शीरमाल, और फुल जी, और फुल ड्राई फ्रूट में होता है 500 रुपये का लगे। देखिए, ये 40 रुपये से स्टार्ट और 500 रुपये का लगा है हमारा शीरमाल। तो इसमें प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स हैं, और यहाँ इसकी डिमांड कितनी है? डिमांड अच्छी खासी है, अच्छी खासी है, मीडियम की ज़्यादा होती है। इसे हर इंसान नहीं ले पाता। मीडियम वाला इसका दिखाना दिल होता है, अपना मीडियम वही ले पाता ज़्यादा। मीडियम वाला। महंगा। बाकी मीडियम ये 100 वाले और 150 वाले ज़्यादा चलता है। ये 100 रुपये का। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ अलग से दिख रहे हैं मुझे, और ये अलग दिख रहे ये हैं। खालिस बादाम है। ये ओनली बादाम में होता है मैम, और इसमें होता देखो काजू, बादाम, पिस्ता, तिलगोजा, अखरोट, अंजीर और केसर देसी घी में फुल। तो रमजानों में इसकी डिमांड कैसी रहेगी? रमजान में अच्छी रहती है वैसे, बहरहाल 12 महीने में सबसे ज़्यादा रमजान में रहती है। अब तो कल आज चांद रात है, और परसों होगी चांद, कल ही होगी, हम कल जाएंगे। कल हो सकती है भाई, पक्का नहीं बता सकते। देखो परसों भी हो सकती है, कल भी। चलिए बहुत। और कुछ आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपकी जो दुकान है ये कितनी पुरानी है? ये सन 98 है ना जी, मेरठ में पुरानी है। यहाँ पे अभी तकरीबन 8 साल से है। आप कब से, कितने वक्त से यहाँ का? जी, कितने वक्त से यहाँ का है? यहाँ पे 8 साल हो गए मैम, 8 साल। 2018 में। तो क्या नाम है आपका? जी सिराजुद्दीन, ये छोटा भाई हाजी नदीम। अच्छा, तो जैसे कि सर ने भी बताया कि 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, और दुकान भी बहुत पुरानी है, और अलग अलग तरह की यहाँ पे नान खटाई, सॉरी, एक ही तरह की है शायद, लेकिन ये शीरमाल अलग अलग तरह के हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे रोज़े अभी पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब चांद रात है और लोग नहीं आ रहे हो। चांद रात पे भी बहुत रौनक है बाजारों में। बाजारों की जो रौनक है ना, रमजान खत्म हुए, अब चांद रात की रौनक शुरू होगी, और अब हम आपको पूरी रौनक दिखाएंगे यहाँ से वहाँ तक, आपको शॉपिंग कराएंगे चांद रात की। तो जैद कह रहे हैं कि वो मुझे चांद रात की शॉपिंग कराएंगे, और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे शॉपिंग कराई जाए, क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छे से पता है, ये यहाँ के लोकल हैं।
तो जैद क्यों वक्त जाया करें? बिल्कुल, चलिए आइए चांद रात की रौनक पे ले चलते हैं आपको, पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में दिखाते हैं आपको चांद रात की रौनक कैसी होती है। तो अभी तक तो हमने खाने की बात की थी, अब हम असल शॉपिंग की बात करेंगे क्योंकि ईद से पहले सजना संवरना, नए बिल्कुल। कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों के लिए स्पेशली। और अभी ट्रेंडिंग क्या है मार्केट में ये तो देखना बनता ही है। जैद मुझे एक शॉप पे लेके आए जहाँ पे मैंने सुना है कि कश्मीरी कुछ बैंगल्स हैं, कुछ चूड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो कैसे क्या है वो, किस तरह की चूड़ियाँ? देखिए जैद मुझे बैंगल्स तो हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ तो चल रही हैं, उसके अलावा कश्मीरी इयररिंग्स हैं जो इस साल बहुत ट्रेंडिंग है। इनकी खासियत ये है कि इसमें घुंघरू हैं, देखिए ये कश्मीरी इयररिंग्स हैं जो इस साल ट्रेंड आउट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक इट। इसमें बहुत सारे डिजाइन हैं, बहुत बहुत प्यारे डिजाइन और ये ईद पे और चांद रात पे पहनने के लिए आई गेस बहुत परफेक्ट है। और भी बहुत तरह की चीजें हैं जिसे पहन के अभी जिसे दिखाते लेके हैं। हम और आप अपनी ईद बहुत स्पेशल बना सकते। तो फाइनली जिन कश्मीरी चूड़ियों की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर हैं और मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं ट्राई करके देखूंगी और दिखाती भी हूँ आपको कि वो कैसी लग रही है। तो ये कुछ चूड़ियाँ हैं और कलरफुल हैं, आप मुझे एक बार ट्राई कराइए। बहुत कलरफुल है ये और बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं तो डेफिनेटली ये ईद पे पहनने वाली हूँ और मैं तो नहीं मिस करूँगी। ये ट्रेंड वाकई में सही ट्रेंड है। तो हमने रोज़ा इफ्तार भी कर लिया, खाना भी खा लिया, शॉपिंग भी कर ली। अब आखिर में हम आए हैं एक इत्र की दुकान पे जहाँ मुझे जैद लेके आए हैं। अच्छा कहा जाता है कि इस्लाम से ना इत्र का, खुशबू का एक अलग कनेक्शन है और वो क्या है और लोग क्यों ईद के दिन नमाज से पहले इत्र लगाते हैं ये मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल, इत्र जो है वो नबी करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं मैसेंजर, उनकी ये सुन्नत है, इत्र लगाना सुन्नत है। और ईद की नमाज से पहले ईद की नमाज की जब मर्द हजरात जब तैयारी करते हैं तो वो इत्र लगा करके जाते हैं जो कि सुन्नत है। और खुशबू का इस्लाम में तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, बल्कि सारे ही मज़हब में हिंदुस्तान में खुशबू हैं, तो इसका हम किसी मज़हब से तो नहीं कह सकते। लेकिन इत्र, हाँ, इत्र लगाना सुन्नत है। और अगर आप पुरानी दिल्ली हैं और आपने तमाम शॉपिंग करी तो यहाँ जो इत्र बिकता है वो सबसे अलग बिकता है। अच्छा। यहाँ पे सबसे अलग तरह के इत्र आते हैं, मैं आपको ये ट्राई कराता हूँ। ये वाइट हूद है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। अब आप इसकी खुशबू, आप उसको महसूस करिए, बताइए किस तरह की खुशबू है। बहुत बहुत प्यारी खुशबू है, ऐसी नहीं है कि कुछ खुशबू होती हैं जो सिर दर्द कर देती हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, पर ये बहुत लाइट है और बहुत अच्छी लगी। अच्छा कुछ अलग अलग बॉटल्स यहाँ पे अलग अलग तरह के इत्र हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ये खुशबू जो होती हैं ये किस तरह से आप इनको रखते हैं, क्या कैसे यूज़ की जाती है? इसका एक वो होता है, मिक्स के अंदर आता है, सारी चीज़ इसके अंदर मिक्स होती है। अच्छा, इसमें तो इनके अलग अलग नाम हैं? इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि हमारा वाइट ऊद रहता है वो नंबर 1 पे चलता है। एक आता है ऊद मुखल्लत, वो भी टॉप का चलता है। सारी महंगी महंगी वैरायटी आती है, मज़ेदार वो रहता है। अच्छा, तो जैसा भी ईद का वक्त है और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, इधर की भी उसी तरीके से शॉपिंग हो रही है, लोग खरीद रहे हैं जम के। इधर तो शौकीन वाले जो आते हैं वो तो सब लेके ही जाते हैं जी, इधर तो एक महफिल की शान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि जैद ने भी बताया और इन्होंने भी बताया कि इत्र महफिल की जान है, तो बिल्कुल इत्र भी ख़रीदना बहुत ज़रूरी है जैद, क्योंकि नमाज से पहले इत्र लगाया जाता है और ईद की शॉपिंग का ये बहुत मेन हिस्सा है। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल, तोहफों में भी इत्र सबसे ज़्यादा दिया जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी को इत्र तोहफे में देते हैं तो उसको खुशी होती है कि किसी को आपने खुशबू दी है, तो इत्र से ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा क्या होगा। और चांद रात का जो हमारा आज का ये पूरा सफ़र था आपके साथ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पुरानी दिल्ली जो हमारे नज़रिए से जो एक आम लोगों की दिल्ली है, जो एक रिवायती दिल्ली है, तो वो आपने देखी है भारत एक्सप्रेस के थ्रू। तो आप बताएं आपको कैसा? तो देखिए घूमने के लिए अभी बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, जो अगर हम पूरी रात भी आपको दिखाएंगे तो कम नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको दिल्ली में आके ये खुद देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ईद है, चांद रात आज है, तो आप लोगों तक हमें पहुंचाना था। भारत एक्सप्रेस की टीम ने आपको ये दिखाना था कि क्या क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं और ईद से पहले आके आप अपनी ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। हैप्पी ईद। शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम को पुरानी दिल्ली की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।